पैदा भौ अवतारी। बरसों सी गई बीत रे नए पैदा भौ अवतारी। बरसों सी गई है बीत रे नए पैदा भौ अवतारी। आर विधि को बनो विधान, आर विधि को बनो विधान, भूप हैरान सोच दिल भारी, सोच दिल भारी। और दिन में पारे न चैन के नींदा बेसारी, दिन में पारे न चैन के नींदा बेसारी। आज महाराज उमर सिंह बड़ी चिंता में है, सोचने लगे क्या करूं क्या ना करूं। तो बताया जाता है कि जिसका बेटा बराबर का हो जाए तो अपने राज का मालिक उसे बना देना चाहिए। उसी समय उमर सिंह ने अपने बड़े बेटे जेवर सिंह को अपने राज्य का मालिक बना दिया। महाराज उमर सिंह भजन करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता। तो एक दिन महाराज जेवर सिंह कचहरी में थे और मैया बाछल आंगन में थी। मैया बाछल का आंगन के बीच मन नहीं लगता है तो मूंगा दे बांधी को बुलाया और कहा कि बहन, आज न जाने अचानक से इस आंगन के बीच मेरी तबीयत खराब है, हमारा मन नहीं लगता और आप जाओ हमारे महाराज को हमारे पास बुला करके लाओ। मूंगा दे बांधी को भेज दिया कचहरी के लिए। कैसे? और धीरे धीरे बांधी चले दायरे दादा भामारा गालन में, पावरे दादा भामारा कलन में जाय रही वो तो हमारे कलन में जाय रही दादा भमार। धीरे 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 पानी चले दायरे दादा भामारा गालनों में, जाय रही वो तो भामा गालनों में, पामोरे वो तो हमारे कलन में। बांधी कचहरी में पहुंच गई ऐसे बतलाए रही, राजा से ऐसे बतलाए रही, राजा से ऐसे बतलाए रही। कैसे? बांधी कचहरी में पहुंच जाती है। महाराज जेवर सिंह पूछने लगे, बांधी कहिए आपका महलों में रहने का काम इस कचहरी में क्यों आई? हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है वो मूंगा दे बांधी और कहने लगी कि महाराज, अरे सुनो श्री महाराज जी, तुम्हें रानी बुलवावे से और घंटे हो गए 4 पेट में दर्द बतावे से। अरे घंटे हो गए 4 पेट में दर्द बतावे से। अरे सुनो श्री महाराज जी, तुम्हें रानी बुलवावे से और घंटे हो गए 4 पेट में दर्द बतावे से। अरे घंटे हो गए 4 पेट में दर्द बतावे से। समझाने लगी महाराज, अरे कहीं हाड़ कहीं चीर कहीं बल खाए रही चोटी है। कहने लगी महाराज, रानी को देख करके मैं भी घबराने लगी। बहुत बुरी हालत में रानी चारपाई पर पड़ी हुई है। अरे कहीं हाड़ कहीं चीर कहीं बल खाए रही चोटी है। खबर नहीं महाराज मर्ज कोई बनी बड़ी खोटी है। अरे खबर नहीं महाराज मर्ज कोई बनी बड़ी खोटी। समझा दिया महाराज। अचानक से रानी की आज तबीयत खराब है और आपके लिए महलों में बुलाया है। उसी समय महाराज जेवर सिंह बांदी के साथ महलों की तरफ चले। उधर वो पतिव्रता रानी अपने आंगन से देख रही थी कि हमारे महाराज आ रहे हैं। उसी समय कि बताया जाता है ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं कि अपने पति को देखकर चारपाई से उठकर खड़े हो जाना और जल का लोटा लेकर उनके पास में पहुंच जाना। कि आवत देखो पिया खुशी भौजिया मिलन को धाई और भर लिया पिया की जेठ दुखिया मन में बहुत हरसाई। भर लिया पिया की जेठ दुखिया मन में बहुत हरसाई।
तो मैया सन डार लय बैठारे पिया बलदाई कंचन को लोटा हाल नीर भर लाई कंचन को लोटा हाल नीर भर लाई आवत बल मन हार नीर गड़ुआ भर लाई जन फेटलीनो पकड़ ले पलिंगा पे बिठाई। आज मैया बाचल का चेहरा कुछ उदास है तो महाराज जेवर सिंह पूछने लगे कि रानी, जब हम कभी महलों में आया करते थे तो आप हमें खुश नजर आती थी, लेकिन आज तुम्हारा ये चेहरा कुमलाया हो क्यों है? और कैसे बोले कि किस कारण से भद्र प्यारी गई तन की बदले रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरे को उतरी गो पानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरे को उतर गयो पानी है। समझाने लगे रानी, किस कारण से भद्र प्यारी गई तन की बदले रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरे को उतरी गो पानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरे को उतर गयो पानी है। क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरे को उतर गयो पानी। सब कुछ ईश्वर ने दिया हमें, धन माल लोक और नारी है, फिर भी चिंता में पड़ी रहे ना जाने क्यों घर वाली है। फिर भी चिंता में पड़ी हुई ना जाने क्या ये। पूछने लगी रानी, आज क्या बात है? मैया बाछल तो मैया बाछल समझाने लगी, कहने लगी महाराज आप बैठो, मैं भोजन को लेकर के आती हूँ। मैया बाछल ने भोजन बनाया, महाराज जेवर सिंह के सामने जब रखा तो महाराज जेवर सिंह की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैया बाछल हाथ जोड़ करके पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आज मुझसे वो ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आज आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं? या तो कोई भूल हुई है मुझसे या मेरे भोजन खराब है। महाराज जेवर सिंह समझाने लगे कि रानी नहीं तो आपकी कोई गलती है, ना ही भोजन खराब है। फिर महाराज मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो मैया बादशाह को बताया कि रानी यदि आज हमारे घर में एक संतान होती, हमारे साथ भोजन करती, हमें कितना अच्छा लगता। आज संतान का नाम सुनते ही मैया बाछल फपक फपक कर रोने लगी, कहने लगी महाराज आरे हिलकी सी भारी गैया नाथ मैंने प्यारो ही पंस मिटायो रे। कौन जन्म के पापा पुत्र को चेहरा नाय लखी पायो रे। कहने लगी महाराज आज सब मेरी बात है, मेरे कारण तुम्हारा सर नीचे को झुक रहा है मेरे नाथ। अरे मेरे कारण मेरे पति पे कैसी भावई आई रे। धरती निकपटी चाहिए पापिन तोई में जाओ समाई रे। धरती मैया बादशाह रो रही है।
मैया गैया सिरे टकराए नए जन्मो मेरे कुमर हजारी मोह से रूठी गयो करतार नजरे फेर लई बाविधना ने मैया रोए रोए रही समझ आए चौपा है जाओ सासू के जाए। आज वो दुखिया रो रही है महाराज जी